पहली जो बड़ी खबर है उसके साथ शुरुआत कर रहे हैं कि ट्रंप को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। रेसिप्रोकल टैरिफ पूरी तरह से गलत है, यह कहना है अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का। अब तक लिया गया टैरिफ लौटाना होगा। यूएस सुप्रीम कोर्ट दूसरे देशों पर लगाए गए टैरिफ को हटाने का आदेश दे रहा है। अमेरिका को $175 बिलियन लौटाने होंगे, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दिया है। 9 में से 6 जजेस ने टैरिफ को गलत बताया। 3 जजेस ने ट्रंप के टैरिफ का समर्थन किया। दरअसल अप्रैल 2025 में ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए दुनिया के कई देशों से आने वाले सामान पर भारी टैरिफ यानी कि आयात शुल्क लगा दिए थे। टैरिफ का मतलब होता है कि किसी देश से आने वाले सामान पर ज़्यादा टैक्स लगाया जाए ताकि वह महंगा हो जाए और घरेलू कंपनीज को फ़ायदा मिले। ट्रंप ने टैरिफ से अमेरिका को $600 अरब से ज़्यादा राजस्व मिलने का दावा किया था, लेकिन अब ट्रंप का वही फैसला सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है और एक तरह से इसे ट्रंप के लिए एक झटके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि यूएस ने लगभग तमाम जो कॉम्पिटिटिव कंट्रीज थी जिनसे उनको लगता था कि ट्रेड बहुत ज़्यादा होता है, उन पर ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा का टैरिफ लगाने की पूरी तैयारी की और उसके बाद वो एप्लीकेबल भी कर दिया। मधुरेन जुड़ चुके हैं। मधुरेन, ट्रंप की नज़र में ये फैसला दुर्भाग्यपूर्ण हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अमेरिकन ने अगर ये फैसला किया है तो इसे वर्ल्ड सिनेरियो में कैसे देखें? देखिए, वर्ल्ड सिनेरियो में तो इसे बहुत पॉजिटिव नजरिए से देखा जाएगा, खासतौर पे जिस तरह से ट्रंप टैरिफ को इम्पोज कर टैरिफ को हथियार बना रहे थे और जाहिर तौर पर अमेरिकी जो हेजेमनी है उसको एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे, तो उसको एक जोर का झटका लगा है। खासतौर पर देखिए तो इससे न सिर्फ अमेरिका और अन्य देशों के संबंध प्रभावित हो रहे थे, इसमें भारत के और अमेरिका के संबंध देखा एक तरह से डिले कई महीनों तक दिखाई दे रहा था। तो ऐसे में आप समझिए कि जो अमेरिकी कानून है वो सर्वोपरि है। इसको अमेरिका के कोर्ट ने पूरी तरह से जो है वो मैसेज क्रिएट किया है कि जो अमेरिकी कानून है उसके मुताबिक इस तरह के फैसले यानी टैरिफ इम्पोज करने के फैसले, टैरिफ से रिलेटेड कोई भी फैसला जो है वो कांग्रेस से लेना होगा और कांग्रेस के फैसले से नहीं दिया गया, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के दिया गया, लिहाजा ये वैलिड नहीं है। तो ये फैसला एक तरह से देखिए तो ट्रंप के लिए भी झटका है और ट्रंप के नीतियों के लिए भी है, जिसके तहत हम देख रहे थे कि लगातार वो सदन की अनदेखा करते हुए और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए एक के बाद एक जो है टैरिफ इम्पोज कर रहे थे और एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे थे। ये भी देखना होगा कि ट्रंप के जो अलग अलग तरह के अन्य फैसले हैं उस पर भी इसका कितना व्यापक प्रभाव पड़ता है। मधुरेन, मैं आ रहा हूं आपके पास। वीना सीकरी हमारे साथ फॉर्मर डिप्लोमेट जुड़ चुके हैं। वीना जी, क्या ये माने कि जो टैरिफ का झटका वर्ल्ड की कई कंट्रीज के ऊपर यूएस की तरफ से इंपोज किया गया था और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है, तो ये न्यूट्रलाइज मोड है या फिर ट्रंप के पास कुछ और ऑप्शन अब बनता है? इनिशियली झटका तो है ही। नहीं, झटका तो है, लेकिन अभी तक जो जजमेंट के डिटेल्स हैं वो हमारे पास नहीं आए हैं। कहा जाता है कि कुछ स्पेसिफिक टैरिफ जो है वो ट्रंप अभी भी लगा सकते हैं, लेकिन जो ट्रंप ने इंटरनेशनल इकोनॉमिक इमरजेंसी पावर्स एक्ट यूज की थी वो गलत है। वो उस एक्ट को यूज करके इतने टैरिफ नहीं लगा सकते और जजमेंट में ये भी लिखा है कि हर एक देश के साथ थोड़ी लड़ाई हो रही है कि आप कह रहे हो कि टैरिफ लगाए। तो जरूर ये प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए झटका है। उन्होंने जजमेंट आने से पहले ये भी कहा था कि अगर ये जजमेंट मेरे खिलाफ गई तो ये नेशनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक कैटास्ट्रोफी होगी। तो उनके लिए तो जरूर झटका है। और आजकल तो आप ये भी देख रहे हैं कि ईरान के साथ भी क्या हो रहा है, तो वैसे ये भी देखा जाए कि ये डोमेस्टिक क्राइसिस अब हो गई है तो शायद ईरान का प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा, वहाँ कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट ट्रंप विल सर्टेनली कोशिश उनकी तरफ से यही होगी कि वो इसके ही विल फाइट बैक, ही विल ट्राई दैट वो ये जजमेंट को किसी तरह से कंटेंशन में लाए। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि अमेरिका में जहाँ पे स्टॉक मार्केट है उनकी रिसेप्शन इसके लिए बहुत अच्छी है। हालांकि आज सुबह लोग कह रहे थे कि स्टॉक मार्केट गिरेगी क्योंकि जो इकोनॉमिक डेटा आई थी कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ अमेरिका इन 2025 लोअर देन एक्सपेक्टेशन है। सिर्फ 1.4% रेट ऑफ ग्रोथ उनकी हुई है और लगता था कि 3% होगी, तो लगता है कि स्टॉक मार्केट नीचे जाएगी। लेकिन जब ये जजमेंट आ गई तो अब स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, स्पेशली ऑन अपैरल, रेडीमेड गारमेंट्स, जो चीजें टैरिफ से बहुत इफेक्ट हुई थी उन सेक्टर्स में बहुत स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। तो लगता है कि एक पॉइंट और है जिसको मैं कम समय चूंकि मेरे पास, इसलिए मैं ये समझना चाह
रहा हूं कि उसका इम्पैक्ट तो आप देख रहे हैं, हो सकता है भारतीय बाजारों में भी इसका इम्पैक्ट दिखना ही चाहिए पॉजिटिवली, क्योंकि टैरिफ तो इंडिया पे भी इंपोज किया गया था, जब कम किया गया तो भी शेयर बाजार में वो नजर आया था। सेकेंड पॉइंट में जानना चाहूंगा, क्योंकि देखिए अब क्या है ना कि एक सिनारियो है ट्रंप के अपने कैरेक्टर को लेकर, ट्रंप के अपने लेगेसी को लेकर जो वो दिखाना चाह रहे थे। एक वॉर जोन क्रिएट हो चुका है मिडिल ईस्ट में, आपने वेनेजुएला में जो फैसले लेकर मादुरो के साथ किया, अपार्ट फ्रॉम दैट आपने अपने आप को नोबेल पीस का भी एक रिप्रेजेंटेटिव बता दिया कि आई डिजर्व इट। वहां पे भी आपने ये दिखाई कि भाई इंडिया और पाकिस्तान में आपने मीडिएटर की भूमिका निभाई और वॉर रोका। सब कुछ आप कर रहे थे, टैरिफ को इंपोज करके आपने कोशिश किया, यू हैव द बॉसी कैरेक्टर, तो आपने सब कुछ इंपोज किया। लेकिन इनिशियली अगर ये फैसला पलट गया तो क्या ट्रंप के उस आइडेंटिटी पे एक दाग है, रिलायबिलिटी पे दाग है? नहीं, देखिए ये तो शुरुआत है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, प्रेसिडेंट ट्रंप के लीगल एडवाइजर ने जरूर इसको एंटिसिपेट किया होगा और कुछ तैयारियां की होंगी अपनी तरफ से, कैसे वो इसको रिस्पॉन्ड करेंगे, वो बात है। लेकिन देखिए प्रेसिडेंशियल पावर्स जो हैं अमेरिका में बहुत ज्यादा है, लेकिन बैलेंस ऑफ पावर्स भी अमेरिका में उतनी ही ज्यादा है। अब देखिए बहुत अमेरिकन कमेंटेटर्स ये कह रहे हैं कि हमारा देश जो है वो इस बेसिस पे बना था, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी कि सिर्फ कांग्रेस हु रिप्रेजेंट्स द पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, कांग्रेस ही इस पे डिसाइड कर सकती है कि कहाँ पे टैरिफ क्या लगानी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली टैरिफ का पेमेंट तो इंडिविजुअल से होता है ना, जो रिटेल मार्केट में होता है, उनको उनकी प्राइसेस ऊपर गई हैं, तो इसलिए जरूर झटका है। लेकिन ओवरऑल प्रेसिडेंशियल पावर्स पे कोई ऐसी आंच नहीं आने वाली, क्योंकि जो अमेरिका की कोर्ट अच्छा, एक पॉइंट और छोटा सा एक पॉइंट वीना जी एक छोटा सा पॉइंट, रशिया से तेल खरीदने के ऊपर भारत पे बहुत प्रेशर बनाना चाह रहे थे। ये अलग बात है कि इंडिया ने उस प्रेशर को अपने ऊपर माउंट नहीं होने दिया, बट मुझे लगता है कि ये इन्फोर्स करने वाली जो कैरेक्टरिस्टिक आ गई थी वो शायद अभी ट्रंप नहीं कर पाएंगे, टैरिफ के जरिए जो करना चाहिए वो नहीं कर पाएंगे। और देखिए जहां पे रशियन ऑयल की बात है, हमारे देश ने हमेशा ये कहा है कि हम डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ क्यों एक्सेप्ट करें, हम बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि जहां तक रशियन ऑयल की बात है, चीन रशिया से बहुत ज्यादा ऑयल खरीद रहा है हमसे, टर्की भी ले रही है, यूरोपियन यूनियन भी काफी हद तक ले रही है, तो इसलिए सब इन देशों को छोड़ के भारत पे ये रशियन ऑयल के बारे में टैरिफ लगाना, ये तो बिल्कुल भारत स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन ये जो इंडिविजुअल पावर है ना कि रशियन ऑयल पे लगाओ या उस पे लगाओ, ये मेरा ख्याल अब ये कम हो जाएगा। और वो प्रेसिडेंट ट्रंप के एक्सपर्ट जो है वो एक केस बनाएंगे कि हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक इमरजेंसी पावर्स एक्ट क्यों हमने इसका इस्तेमाल किया टैरिफ लगाने के लिए, वो इसकी जस्टिफिकेशन देंगे, और उसमें शायद सुप्रीम कोर्ट शायद कुछ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा कि ठीक है यहाँ पे लगाइए वहां पे ना लगाइए। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप इतनी जल्दी इनिशियली झटका तो है। वीना जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। एक बड़ी प्रतिक्रिया भी आ चुकी है, जैसा कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ के उस फैसले को पलट दिया है, राष्ट्रपति ट्रंप को यह झटका है। वही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की पहली प्रतिक्रिया आई है। ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नाराजगी जताई है, मेरे पास प्लान बी मौजूद है। क्या कहा है ट्रंप ने? मधुरेन, प्लान बी मौजूद है। और अभी जब हम बात कर रहे थे डिप्लोमेट से, तो उन्होंने कहा था कि प्रेसिडेंट के पास वहां बहुत पावर है, इन अ पैरेलल उनके पास एक और भी चीजें हैं कि अगर ऐसा कुछ फैसला हो उसको हम कैसे काउंटर कर सकते हैं। नाउ प्लान बी, क्या समझे इसको? देखिए प्लान बी के लिए तो खुद हम देखें तो ट्रंप को इस बात को रिव्यू करना पड़ेगा कि उनका पास प्लान बी क्या है। लेकिन जैसा कि आप फॉर्मर डिप्लोमेट कह रहे थे कि निश्चित तौर पे प्लान बी को लेकर बैठे होंगे, क्योंकि ट्रंप को मालूम है कि जुडिशरी उनको जोर का झटका दे सकती है। मैं आपको बताऊं कि पिछली बार सुनवाई के दौरान भी ये अंदेशा लग गया था, क्योंकि सवाल जो खड़े किए गए थे ट्रंप के टैरिफ पर नहीं थे कि बिना कांग्रेस के इजाजत के, बिना अनुमति के किस तरह से टैरिफ को लागू किया गया है, ये वैलिड नहीं हो सकता। तो ट्रंप निश्चित तौर पर भाग चुके हैं और ट्रंप को निश्चित तौर पर अंदेशा रहा होगा कि उनका फैसला पलटने वाला। लिहाजा प्लान बी दरअसल अमेरिका के सिस्टम में वो क्या अख्तियार कर सकते हैं, इतना बड़ा दिलचस्प होगा कि वो अपने फैसले को बनाए रखने के लिए, लागू रखने के लिए और जाहिर तौर पर अपने कोर्ट के फैसले को चैलेंज देने के लिए नेक्स्ट प्लान क्या रिलीज करते हैं, ताकि उनका जो टैरिफ प्लान है वो बना रहे और निश्चित तौर पर एक वक्त का झटका है वो उसको कम कर सके। नहीं देखिए मधुरेंद्र, ये बात भी अब समझनी होगी, चूंकि आप इन चीज़ों को बहुत करीब से मेजर करते आए हैं, तो मुझे जरा ये समझाइए। देखिए ट्रंप एक इमेज बिल्डिंग फॉर्मेशन में थे कि भाई वो पीस बिल्डर हैं,
ही इज द बॉस, उन्होंने जो कहा वो मानना चाहिए, लोगों अगर नहीं मानेंगे तो वॉर के लिए तैयार हो जाओ। वी हैव एग्जाम्पल, वेनेजुएला में क्या हुआ, अभी वो ईरान के साथ क्या करने वाले। तो क्या ये फैसला उनकी इमेज पे डेंट है? ये सवाल मैंने डिप्लोमेट से भी पूछा था, अब आपसे भी ये समझना चाहूंगा, क्योंकि पैरेलली पुतिन है, पैरेलली जिनपिंग है। लेकिन अमेरिकी सिस्टम की तुलना हम रसा और खासतौर पर देखिए तो चाइना से नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर प्रेसिडेंट सुप्रीम है। लेकिन अमेरिका की अगर बात करें तो यहाँ की इंस्टीट्यूशंस की अपनी सुपरमेसी जो है वो दिखाई देती है। इंस्टीट्यूशंस जो है वो अपने आप में भी सुप्रीम है, और इसी कारण देखिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप के इस ऑर्डर को चैलेंज किया गया और जाहिर तौर पर पलट दिया। तो ऐसी स्थिति में ट्रंप के लिए झटका तो है ही, और उनके इमेज गठिन का भी झटका है। हालांकि ट्रंप अपनी इमेज जो बिल्ड करते हैं उसे खुद डिस्ट्रॉय भी करते हैं। जैसे कि वेनेजुएला के संदर्भ में आप देखिए वो पीसमेकर बनने चले थे, लेकिन फिर उन्होंने ऐसा कदम उठाया जिसके कारण पूरी दुनिया में उनकी फौजियत हुई। तो ये अपने में टैरिफ और जो उन्होंने क्रिएट किया था, अब उसका स्ट्रगल इनके अपने ही देश में उनकी कोर्ट के जरिए तोड़ा गया है। एक बड़ा झटका है। हाँ, शुक्रिया मधुरेंद्र इन तमाम जानकारी के लिए। तो और अपडेट का हम इंतजार करेंगे, क्योंकि इस फैसले में क्या कुछ पॉइंट्स कहे गए हैं उनको भी समझना जरूरी है। लेकिन इनिशियली ये जानकारी जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट अमेरिका की उसने ये फैसला दिया है कि ट्रंप ने जो टैरिफ इंपोज अदर कंट्रीज पे किया था ट्रेड को लेकर, वो गलत बताया गया और उनके जो टैरिफ वसूले गए हैं उन्हें वापस करने का भी निर्देश है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।